नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना है? जी हाँ, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन सी मुसीबतें आएंगी, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के विचार मन में जागृत होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया शुरू होने वाली होती है, या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली होती है, तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय और तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच भी है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक, और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। और ज़्यादातर मामलों में यही पाया गया है कि शनि जब आपकी गोचर कुंडली में प्रभावी होते हैं तो कष्ट ही प्रदान करते हैं। हालांकि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भावों में स्थित हैं, खास करके तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में हैं, तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान वो व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया होगा। और यही शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे कि शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा, दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी, और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और अब आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिन भावों में शनि गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं वृश्चिक राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या है, अस्त अवस्था में शनि का अंश बल कितना होता है, और शनि अस्त कैसे होते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही
कुंडलियाँ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की 7.5 ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूँ। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है, 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है, 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है, 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किस में, मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में है, और 4th भाव में शनि के गोचर के कारण वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2 वर्ष से शनि की ढैया प्रभावी है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की 3री दृष्टि 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि 10म भाव पर, और 10वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। और शनि 3रे भाव के स्वामी होकर के 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से शनि 23 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया। वृश्चिक राशि और कर्क राशि, ये 2 ऐसी राशियां हैं जिन राशियों ने
पिछले 2 वर्षों में 17 जनवरी 2023 के बाद से शनि की ढैया के कारण सबसे ज़्यादा कष्ट प्राप्त किए हैं। सबसे ज़्यादा कष्ट मिला है वृश्चिक राशि और कर्क राशि के जातकों को शनि की ढैया के कारण। और वजह क्या है? वजह यह है कि वृश्चिक राशि और कर्क राशि दोनों के लिए शनि सर्वथा अकारक ग्रह हैं, सर्वथा अकारक हैं और शत्रु हैं। दूसरी बात, वृश्चिक राशि के लिए चौथे भाव में है, कर्क राशि के लिए शनि का गोचर 8वें भाव में है। चाहे चौथे भाव में हो चाहे 8वें भाव में हो, दोनों ही स्थितियों में शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी, व्यापार, इन सभी पर ढैया के दौरान शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। और शनि सबसे ज़्यादा कष्ट इस वजह से देते हैं कि ढैया के कारण आपका काम कारोबार प्रभावित होता है, व्यापार में मंदी आती है, नौकरी में बाधा उत्पन्न होती है और कर्म प्रधान जीवन है। जब कार्य ही नहीं होगा तो फिर धन कहाँ से प्राप्त होगा, फिर जीवन यापन कहाँ से होगा। इस वजह से चूंकि दशम भाव प्रभावित होता है तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि के जातक ढैया के दौरान सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। लेकिन अब ये शनि अस्त हो रहे हैं। जब अस्त होंगे तो जिन जिन भाव से शनि का संबंध बन रहा है, उन भावों से संबंधित जो नकारात्मक फल आपको मिल रहे थे उनमें कमी आएगी और धीरे धीरे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो कुंडली के तीसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और लग्न के भाव पर शनि की जो छाया थी, शनि का जो अंधेरा था, शनि के अस्त होते ही वह अंधकार छट जाएगा और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। एक तरह से ये कहा जाए कि आपके जीवन से ढैया 23 फरवरी से ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 31 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे और 29 मार्च को अस्त अवस्था में ही शनि राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे, तो ढैया हो जाएगी समाप्त। तो 23 फरवरी वो डेट है जब आपके जीवन से ढैया का प्रभाव समाप्त होगा। अब देखिए, आपके लग्न के भाव और दशम भाव दोनों पर शनि का प्रभाव है। लग्न भाव आप स्वयं हैं, दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है। जब आपका कार्य बाधित हुआ, कार्यों में देरी हुई, कार्यों का जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में पीड़ा हुई, आपके जीवन में कष्ट आए, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, मानसिक चिंताओं ने आपको परेशान किया, रातों की नींद आपकी उड़ गई होगी ढैया के कारण। और आपके मन में यही प्रश्न लगातार आता रहा होगा कि मैं क्या करूं, किस तरह से मेरा काम बने, किस तरह से मुझे धन की प्राप्ति हो, किस तरह से मेरा आर्थिक संकट दूर हो। और एक बहुत बड़ी बात आपके साथ हुई होगी, आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, जिन लोगों की आपने उनके खराब समय में उनकी मदद की होगी, किसी संकट के आने पर, किसी समस्या के आने पर जब आपने उनसे मदद मांगी होगी तो उन्होंने आपसे किनारा काट लिया होगा और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा व्यथित हुए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है। 23 फरवरी को जैसे ही शनि अस्त होंगे,
सूर्य देव का पूरा पूरा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा। जब सूर्य का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा तो सूर्य तो राजा हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन गवर्नमेंट को राजनीति को शो करते हैं। जब सूर्य की दृष्टि प्रभावी होगी 10वें भाव पर तो आपके कार्य क्षेत्र में एक जबरदस्त परिवर्तन होगा, एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य तेजी से बनने लगेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, नई नौकरी की शुरुआत करेंगे। कुछ ऐसे जातक जिन पर शनि की ढैया प्रभावी थी और उनके जीवन में केतु की महादशा या अंतरदशा गतिमान थी, कमेंट करके बताइएगा। कुछ ऐसे जातकों के साथ यह भी हुआ होगा कि उनकी लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और दोबारा नहीं मिलेगी। अब आप प्रयास कीजिएगा, आपको नई नौकरी मिलेगी, आप नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था अपने कार्यस्थल पर, अपने समाज में, अपने परिवार में, और वो मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो मान सम्मान आपको मिलना शुरू होगा। आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। जब आपके कार्य पूरे होंगे 14 मार्च को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव आ जाएंगे पंचम भाव में। अब शनि तो अस्त ही रहेंगे, सूर्य आ जाएंगे पंचम भाव में। सूर्य की दृष्टि पड़ने लगेगी लाभ के भाव पर, एकादश भाव पर, आपके इनकम के भाव पर। अब सूर्य 11वें भाव को प्रकाशित करेंगे तो आपको अपने कार्यों का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। और चूंकि धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, पंचम भाव में सूर्य हैं जो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो गुरु और सूर्य के प्रभाव से इस समय आपका कैरियर तेजी से ग्रो करेगा, तेजी से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका फ्रेंड सर्किल, आपके परिवार के लोग जो आपसे किनारा काट गए थे वो फिर से आपके पास लौटेंगे। लेकिन ढैया ने आपको इतना तपा दिया होगा, ढैया ने इतना आपको सिखा दिया होगा, इतना मैच्योर बना दिया होगा कि अब आप उन्हीं लोगों से संबंध रखेंगे, उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे जिन्होंने आपके ख़राब समय में साथ दिया था। 23 फरवरी के बाद स्थितियां बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं। गुरु का प्रभाव आप पर होगा। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। इस गोचर काल में मंगल 8वें भाव में रहेंगे और 8वें भाव में गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव होगा आपकी कुंडली के एकादश भाव पर। अब मंगल 8वें भाव में है, दृष्टि 11वें भाव पर है। जब भी 8वें भाव का संबंध 11वें भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। तो इस गोचर काल में अचानक से धन लाभ का तो योग बनना ही बनना है। कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा भी आपको इस गोचर काल में मिलेगा। शनि चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव जो होता है ये प्रॉपर्टी का होता है, ये रियल एस्टेट का होता है और शनि का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। तो वृश्चिक राशि के वो जातक जो भूमि संबंधी कार्यों में, निर्माण संबंधी कार्यों में, रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, किसी भी तरह के बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते थे और उनके काम धंधे में मंदी की स्थिति बनी हुई थी, काम सही ढंग से नहीं चल रहा था,
नुकसान हो रहा था, अब उनके कार्यों में गति आएगी और जो नुकसान उनका हुआ था उसकी भरपाई होगी। इस गोचर काल में किसी ने आपका पैसा दबा लिया, किसी को पैसा आपने दिया उधार, उसने नहीं वापस किया, आपका धन कहीं डूब गया, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ है, इस तरह का धन जो है वो इस गोचर काल में आपको प्राप्त होगा। एक और अच्छी बात ये होगी कि जब सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे 14 मार्च को, शनि तो अस्त रहेंगे, तो सूर्य का पूरा प्रभाव 5वें भाव पर रहेगा। वो जातक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए सूर्य का ये गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान की तरक्की होगी, संतान को नौकरी मिल सकती है, रोजगार कोई शुरू कर सकते हैं, कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और छठे भाव पर शनि के प्रभाव होने के कारण जिन जातकों के जीवन में किसी तरह की कोर्ट कचहरी की समस्या थी या किसी लंबी बीमारी से पीड़ित थे या कोई पुराना कर्ज उन्हें परेशान कर रहा था, तो इस तरह की समस्याओं से भी आपको राहत मिलने जा रही है इस गोचर काल में, क्योंकि सूर्य का प्रभाव लाभ के भाव पर रहेगा, शनि अस्त रहेंगे, आपके राशि के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुओं को पराजित करेंगे, कर्ज को समाप्त हो करने में आपकी मदद करेंगे आपके राशि के स्वामी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ढैया समाप्त होने जा रही है। तो शनिदेव का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि जाते जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ दे करके जाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।